हाय गाइस, हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की इवनिंग एनर्जीज़ और हम देखेंगे उनकी फीलिंग्स, उनकी इंटेंशंस, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो सब कुछ हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग को। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हो। ऑल साइन है ये रीडिंग, सभी साइन वालों के लिए ये रीडिंग है, सभी सिचुएशन वालों के लिए रीडिंग है। बस आपने सुनना है और ये देखना है कि आपसे कितनी चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं, कितनी चीज़ें आपसे कनेक्ट कर रही हैं, और उस हिसाब से आपने अपने लिए एनर्जीज़ को क्लेम करना है। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। एंड गाइज, ये टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। आपके पास जब भी ये रीडिंग पहुँचे या आप जब भी इस रीडिंग तक पहुँचे, आप इसे देख सकते हो, ठीक है। एक बार देख लिया, उसके बाद में दोबारा सेम एनर्जीज लाइक आपने आज देख ली, 5 दिन बाद अगर सेम वीडियो आपके सामने आ रहा है तो नहीं। बट अगर आपने एक बार भी नहीं देखी और आपके सामने ये रीडिंग आ रही है तो आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग्स, इंटेंशंस, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। ओवरऑल एनर्जीज बताइए उस पर्सन की। हमें जानना है कि उस पर्सन की ओवरऑल एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। प्लीज़ गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। किंग ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। अच्छा, यहाँ पर ना साइन आप अपने पर्सन के भी देख सकते हो और आपके खुद के भी देख सकते हो, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। द एम्प्रेस, वर्गो, कन्या राशि। द हाई प्रीस्टेस, स्पाइसेस, मीन राशि। द टावर, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। एंड क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। ओके, आप एयर और वाटर का कॉम्बिनेशन हो सकते हो। अब मैं एयर साइन बता देती हूँ आपको, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, ठीक है। एयर वाटर का या फिर एयर और अर्थ का कॉम्बिनेशन हो सकते हो। वाटर साइन कौन से होते हैं? कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एंड अर्थ साइन होता है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, ठीक है। तो आप ये कॉम्बिनेशन हो सकते हो। अब यहाँ पर अगर मैं डेट्स और मंथ्स की बात करूँ, 13, 14 इम्पॉर्टेंट है। 13 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नंबर 10 बहुत इम्पॉर्टेंट है। नंबर 3 है यहाँ पर, नंबर 16, नंबर 2, नंबर 11, ओके। ये नंबर्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अप्रैल, मई, अक्टूबर, मार्च, नवंबर, फरवरी और जुलाई, ठीक है। ये मुझे मंथ्स दिखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल को देखेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास क्या है? किंग ऑफ सोर्ड्स। यहाँ भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। आई थिंक ये पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं है, ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स लाइक एक ऐसी एनर्जी कि इंसान को अंदर से तो बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये बाहर से शो नहीं करते हैं चीज़ों को। ये एग्जैक्ट वही एनर्जी है। एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल, इस क्वीन का ध्यान भी अपने काम पर है, ये दिखता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ये पर्सन आपको मिस कर रहा है और इनको बहुत फ़र्क पड़ रहा है किस चीज़ का? आपकी खामोशी का, आपके एकदम से शांत हो जाने का। क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल बहुत ही शांत एनर्जी है। वो आपको बहुत शांत देख रहे हैं, वो आपको बहुत स्टेबल देख रहे हैं, वो आपको इमोशनली डिस्टर्ब नहीं कर पाए एक्चुअली। उनको लग रहा था कि अगर ये एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ये चुप हो जाएंगे, या अगर ये कोई एफर्ट नहीं डालेंगे, अप्रोच नहीं करेंगे, तो आप इससे बेचैन हो जाओगे, इससे आपको परेशानी होगी। लेकिन आपने इनको जो ट्रीट किया किस तरीके से कि लाइक आप खुद शांत हो गए। आपने वैसा बिल्कुल किया ही नहीं जैसा ये चाहते थे।
तो आपने इनकी जो भी उम्मीदें थी, जो इनके ईगो को बढ़ा सकती थी, उस पर पानी फेर दिया, ठीक है। और आपने इनको शो कर दिया कि हर बार मैं नहीं आऊँगी, या हर बार मैं नहीं आऊँगा, या हर बार का मेरा ही काम नहीं है ये। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जीज बहुत शांत है इस बार। अब फ़र्क इस इंसान को इस बात का पड़ रहा है, अंदर ही अंदर बहुत फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन बाहर से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बाहर से उस चीज़ को दिखा नहीं रहे हैं। और इनका नेचर है कि ये ना बहुत उधेड़ बुन करते हैं, बहुत सोचते हैं, फिर उसके बाद में कोई एक्शन लेते हैं। पहले सोचेंगे बहुत, टाइम बहुत लेंगे, टाइम बहुत देंगे, ठीक है, फिर उसके बाद एक्शन लेते हैं। तो ये इनकी हैबिट है जहाँ तक कि मुझे दिखाई दे रही है। अभी भी इंसान अंदर ही अंदर बहुत कुछ महसूस कर रहे हैं, लेकिन बाहर से दिखा नहीं रहे हैं। बाहर से इनका बिहेवियर बहुत कोल्ड सा बिहेवियर है, कुछ शो नहीं करेंगे, इस तरीके का बाहर से इनका बिहेवियर दिख रहा है। लाइक जैसे इस इंसानों को कोई फ़र्क ना पड़ रहा हो, लेकिन इनको फ़र्क तो पड़ रहा है। और आप भी शायद अपने काम में बिज़ी हो, तो इतना ध्यान उनके ऊपर दे नहीं रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल है, ऑफकोर्स आपके दिल में अभी भी उनके लिए चिंता है, अभी भी आप उनके दिल में उनके लिए फ़िक्र है, आपके मन में उनके लिए नफ़रत नहीं है, चिंता है, केयर आप करते हो उनकी। तो वो मुझे दिखता है कि आप अभी भी उनके बारे में सोचते हो, उनकी फ़िक्र करते हो। तो इसलिए कभी कभी उनको देख लेना या उनकी रीडिंग देख लेना कि क्या चल रहा है, तो वो मुझे ज़रूर दिखाई देता है आपकी तरफ से। किंग ऑफ सोट्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, किंग ऑफ सोट्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है, एंड यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये कंट्रोल कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को। इनको गुस्सा भी बहुत आ रहा है आपके ऊपर। एक्चुअली इनको गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि देखो इनके अंदर ईगो है, ज़िद्दी इंसान है, ये स्टबर्न नेचर है इस पर्सन का, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी किस्म के पर्सन है, अपनी ज़िद पर हमेशा अड़े रहते हैं, अपनी ज़िद को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। ये ज़िद इनके ऊपर ही भारी पड़ रही है, इनकी ज़िद इनके ऊपर ही भारी पड़ रही है। लेकिन फिर भी वो एक होता है ना, खुद को तकलीफ़ पहुंचाना, कि याद आ रही है लेकिन फिर भी खुद को तकलीफ़ पहुंचा रहे नहीं जा रहे हैं, जबकि इनके पास ऑप्शन खुला है कि इनको आपकी याद आती है या इनको आपसे बात करनी है, डायरेक्ट आके आपसे बात कर सकते हैं। लेकिन ज़िद्दी इतने हैं कि खुद को तकलीफ़ देते रहेंगे, अंदर अंदर घुटते रहेंगे, तड़पते रहेंगे, बेचैन रहेंगे, लेकिन बात नहीं करनी। इतने किस्म की इनके अंदर ज़िद है। तो इनको गुस्सा भी आता है बहुत बार आपके ऊपर कि आप आते क्यों नहीं हो, क्योंकि ये इनकी तो ज़िद्दी है, ये तो अकड़ में है। लेकिन इनको गुस्सा किस बात पे कि आप आते क्यों नहीं हो आगे से, आप क्यों नहीं आगे से बात करते हो, क्योंकि कंट्रोल कर करके ये भी अब परेशान हो चुके हैं। कहते हैं ना, एक इंसान अंदर तक भर जाता है तब फटता है एकदम से। तो किंग ऑफ सोट्स वही एनर्जी है यहाँ पर कि ये भी भर चुके हैं अंदर से, दिखा नहीं रहे क्योंकि बहुत स्ट्रांगली इन्होंने कंट्रोल किए हुए अपने इमोशंस को। इनकी एनर्जी ये कहती है कि इनका बस चले ना तो ये आके आप पर हक जताएं, इनका बस चले तो ये आके आपसे झगड़ा करे कि तुम क्यों नहीं कर रहे हो मैसेज, पर इनका बस नहीं चल रहा। ठीक है, कैसे बोले, कैसे आके झगड़ा करें आपसे। इनका बस चले तो ये आपको इतना सुना दें आके कि तुम बहुत बड़े वो हो गए हो क्या, या तुम्हें इतना तुम्हारे अंदर अकड़ आ गई है क्या कि तुम बात नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके की मुझे तड़प दिखाई देती है इस इंसान के अंदर, कि जैसे इनको गुस्सा आता है, ये आपको बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, आपसे लड़ना चाहते हैं, कि आपके अंदर एटीट्यूड ज़्यादा आ गया, आपके अंदर ईगो ज़्यादा आ गया, आपके अंदर ज़्यादा अकड़ आ गई कि आप आ ही नहीं रहे हो बात करने के लिए। लेकिन कहीं किस मुँह से, गलती भी तो इन्हीं की थी ना। और ये भी तो सुन सकते हैं कि भाई तुम भी तो कर सकते हो, मेरी क्या हमेशा जिम्मेदारी है करने की। तो ऑफकोर्स गुस्सा तो इस लेवल का है, लेकिन उसको कंट्रोल कर रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं, उसको शो नहीं कर रहे हैं यहाँ पर किंग ऑफ सोट्स। लेकिन अंदर तूफ़ान मचा हुआ है, इनके दिल में कहीं ना कहीं तूफ़ान मचा हुआ है, ये यहाँ पर बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए यूनिवर्स। लेट्स सी, 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए इसे। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। कुछ तो ऐसा आप इनकी ज़िंदगी में ऐड कर रहे हो जिसकी वजह से इस इंसान को ऐसा लगता है कि लाइक आप तो चाहिए ही चाहिए। मुझे लगता है ये पर्सन आपको पाना चाहते हैं,
ये आपके साथ फ्यूचर बनाना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, ज़िद्दी भी बहुत है, अकड़ भी बहुत दिखाते हैं, लेकिन इनको आपके साथ रहना भी है। एक होता है ना कि मुझे वो इंसान चाहिए भी और अपनी शर्तों पर चाहिए, अपनी ज़िद्दों पर चाहिए। ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन ना आपको कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनके हिसाब से ही चलो, और आई थिंक ये उनकी लव लैंग्वेज है, या ये बहुत पॉसेसिव है अपने पर्सन के लिए, या इनको लगता है कि पर्सन को अपने उसमें रखना चाहिए। तो ऐसे वाला कुछ सीन मुझे दिखता है। लेकिन यहाँ मुझे दिखता है कि ये आपको चाहते हैं और बहुत ज़्यादा चाहते हैं, या आपको खोना नहीं चाहते हैं, बल्कि ये पर्सन आपके साथ ही फ्यूचर देखते हैं। ये कनेक्शन इनको ब्लेसिंग जैसा लगता है, एंड डेफिनेटली आप जो इनकी ज़िंदगी में इनको दे रहे हो वो प्यार है। प्यार मिलना बहुत मुश्किल है, हर इंसान प्यार नहीं कर सकता, और कोई हमें चाहे वो भी पूरे दिल से, बहुत मुश्किल से मिलते हैं ऐसे लोग। तो आपने भी इनको क्या दिया है? आपने इनको चाहत दी है कि आपने इनको बहुत ज़्यादा चाहा, आपने इनसे बहुत ज़्यादा प्यार किया। तो डेफिनेटली ये जो चीज़ें हैं ये उनको खोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि इनको नहीं मिलेगा इतना प्यार करने वाला, या इनको नहीं मिलेगी इतना प्यार करने वाला। आई थिंक इस चीज़ की क्लियरिटी इस पर्सन को है। ऑलरेडी ये बहुत मैच्योर है, बस ये क्या है कि ये क्यों नहीं इतना शो करते हैं आपको, क्योंकि इनका ईगो भी है, इनकी अकड़ भी और इनकी ज़िद भी है। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि हमेशा इनको पैम्पर किया जाए, इनको ऐसा लगता है कि हमेशा इनको मनाया जाए, इनको ऐसा लगता है कि यही हमेशा सही होते हैं, ये जो भी सोचते हैं वो सही सोचते हैं। एक होता है ना डोमिनेट करना, मुझे लगता है कि ये पर्सन डोमिनेट करते हैं, और इनका वो नेचर है कि ये जिनको अपना मानते हैं उनको डोमिनेट करते हैं, जिनको अपना मानते हैं उनको ये चाहते हैं कि वो इनके ही कहने पर चले। इनको ऐसा लगता है कि जो मेरे कहने पे चले वही प्यार है कहीं ना कहीं, कि वो वो रिस्पेक्ट, इनके लिए एक रिस्पेक्ट जैसा कि अगर उसने मेरी बात मानी इट मीन्स वो मुझे रिस्पेक्ट कर रही है, या इट मीन्स वो मुझे रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर उसने मेरी बात नहीं मानी, उसने मुझे डिसरिस्पेक्ट कर दिया। तो आई थिंक ईगो प्रॉब्लम है, ईगो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट के बीच में जो जंग छिड़ती है ना, ये वही जंग है कि जहाँ आपके पर्सन अपने ईगो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट में फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और हर बात को वो सेल्फ रिस्पेक्ट का नाम दे देते हैं, बट वो एक्चुअल में होता ईगो है। तो बस यही प्रॉब्लम इस पर्सन के साथ हो रही है। 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। या आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं, यहाँ पर दिख रहा है जजमेंट की एनर्जी है। भाई इस वक्त मुझे लग रहा है इन्होंने कोई ना कोई कार्मिक चीज़ भी फेस की अपनी लाइफ में। 10 ऑफ सोर्ड्स एक पेनफुल एनर्जी है, किसी से धोखा खाया है इस इंसान ने। ठीक है, यस मुझे दिख रहा है किसी से धोखा खाया है इन्होंने, कुछ एंड हुआ है इनकी लाइफ में। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी और आपको कंफर्म है कि हाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, तो मुझे लगता है कि इन्होंने धोखा खाया है। ठीक है, इनको चीट मिला है, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर। इसलिए भी ये पर्सन आपके साथ दूसरा मौका चाहते हैं, इसलिए भी ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनको एक और मौका दे दो, लेकिन धोखा खाने के बाद में भी अकड़ नहीं जा रही है। यूनिवर्स कुछ चीज़ें ना अपने हिसाब से समझाते हैं, समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो फिर और भी तरीके हैं। एक पहला होता है कि भाई थोड़ा तकलीफ़ दे के समझाया जाता है, फिर नहीं समझ आता तो फिर अच्छी तरीके से समझाया जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ईगो कोई अभी भी नहीं छोड़ रहे, इनको कर्मा मिला है, इनको धोखा मिला है, ये चाहते हैं आपको, क्योंकि इनको ये अंदाज़ा लग गया है कि इनको स्टेबिलिटी नहीं मिल पाएगी कहीं और, जो स्टेबिलिटी है, जो सिक्योरिटी आप दोगे। इसलिए ये पर्सन आपसे सेकंड चांस चाहते हैं, और मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स इनको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यूनिवर्स इनको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
अच्छा है इंसान या बुरा है, जैसा भी है, लेकिन ऊपर वाला हमेशा ना कोशिश करता है कि उसको सही चीज़ें दिखाई जाए, उसको लाइफ में ऐसी चीज़ें दी जाए कि इसको समझ में आ जाए, लेकिन सम टाइम्स नहीं आती है समझ में। एंड आपके पर्सन का वही हाल है कि इनको भी समझाया बहुत जा रहा है अलग अलग तरीके से, लेकिन इनको समझ आ नहीं रहा है। इनको ये तो समझ में आ गया है कि आपको खोना इनके लिए बहुत नुकसानदायक है, लेकिन इनको ये समझ में नहीं आया है कि ईगो उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है। अगर उसको नहीं छोड़ा तो आपको भी खो देंगे, बस ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। द वर्ल्ड की एनर्जी, यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन का एंड। अगर सेम वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस पे इनकी कोई थर्ड पार्टी थी, मुझे एंड दिख रहा है, ठीक है। उसके साथ जो भी इनका कार्मिक साइकिल था वो एंड होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। जो भी थर्ड पर्सन के साथ इनका कार्मिक साइकिल था, कोई इनके कान भर रहा था, ठीक है, कोई कान भर रहा था, चाहे इनके फैमिली मेम्बर से था या इनके दोस्तों में से था, तो उसका साइकिल एंड दिखाई दे रहा है। रोमांटिक थर्ड पार्टी थी जो कि इनके वर्क प्लेस से थी, तो वो भी मुझे एंड दिखाई दे रहा है। तो यहाँ मुझे ना एक साइकिल कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ जो भी था इनका, उसका इतना ही वक्त था, मे बी उसका इतना ही इन्फ्लुएंस था इनकी लाइफ में, अब और नहीं। तो एंड है यहाँ पर। ओके, मुझे लगता है इस पर्सन की, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है, उधर 3 ऑफ पेंटिकल्स है। मुझे लग रहा है इस पर्सन की या तो जॉब गई है अभी, या फिर जा सकती है, जिसका डर इस इंसान के मन में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये भी है। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे यहाँ पर कुछ तो ऐसा दिख रहा है कि जिससे ना आप खुद इस पर्सन को अपनी वैल्यू करवा रहे हो, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन को पहले आपकी वैल्यू नहीं थी या आपकी इम्पोर्टेंस को समझ ही नहीं रहे थे, बट कुछ तो आप ऐसा कर रहे हो, क्योंकि अभी यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स है। पहली चीज़ तो ये कि कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे ये अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, और चाहे वो आपने खुद के ऊपर काम स्टार्ट किया है, चाहे आपने खुद को ग्रो किया है, कुछ अचीव किया है आपने लाइफ में अपनी में, कुछ अलग कुछ डिफरेंट कर रहे हो, या बहुत स्टेबल अपने आप को बना लिया है आपने। इस इंसान को ना ऐसा लग रहा है जैसे कि यार मैंने क्या सोचा था लेकिन वो क्या है, यू नो, लाइक एक होता है ना कि एक गलत फहमी होती है मन में कि ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, लेकिन आपने खुद के ऊपर इतना काम किया। हो सकता है इस इंसान ने आपके अंदर कमियां निकाली हो सकता है इन्होंने बोला हो कि तुम्हारे अंदर दिमाग कम है, हो सकता है इन्होंने बोला हो कि तुम्हारे अंदर इस चीज़ की सेंस नहीं है, हो सकता है बोला हो कि तुम इसमें अच्छी नहीं हो या तुम इसमें अच्छे नहीं हो, किसी तरीके का मजाक उड़ाया है, बॉडी शेमिंग की है, किसी चीज़ को लेकर के टॉन्ट मारे हैं, या आपको दूसरों से कंपेयर किया है कि वो देखो इतनी अच्छी है तुम इतने अच्छे नहीं हो, या वो इतना अच्छा है तुम इतने अच्छे नहीं हो। इस तरीके की कुछ चीज़ें इन्होंने मे बी की हैं, एंड आपने वर्क किया है। एक्चुअली आपने उनको ऐसे नहीं लिया कि लाइक अरे यार ये मुझसे क्या मुझे क्या बोल दिया। आपने खुद को डिमोटिवेट नहीं किया, बल्कि आपने खुद को मोटिवेट किया कि ठीक है अभी हम भी काम करते हैं, वर्क करते, अगर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो। एंड आई थिंक आपने उनकी उस चीज़ों को, हर्ट हुआ आपको, उनका कोई हक नहीं बनता है सब बोलने का, लेकिन आपने उसको अलग वे से लिया जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, और आपने खुद के ऊपर वर्क किया। एंड जैसे इस पर्सन को भी रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने बड़ी गलती कर दी आपसे ऐसे बोल के, या बड़ी गलती कर दी आपसे ऐसे कह करके, क्योंकि अब आप अपने आप को शो कर रहे हो, अब आप अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट, आप अपने आप को बहुत अच्छे से दिखा रहे हो, शो कर रहे हो कि यस मेरे पास है भाई, मेरे पास दिमाग भी है, मेरे पास सेंस भी है हर चीज़ की, यू नो, मेरा मन है कि मैं उसको कब करूँ या कैसे करूँ। कोई भी एक चीज़ है जिसको, कई बार क्या होता है कि लोगों को बहुत अच्छी सेंस भी होती है, समझ भी होती है, सब होता है, लेकिन उनका नहीं है मन करने का। लेकिन जब वो अपने पे आते हैं करने पे, तो फिर वो दिखा देते हैं कि भाई हम बहुत अच्छा कर सकते हैं तुमसे। आई थिंक आपने वही चीज़ शो की है
कि मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ, मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। ये भी हो सकता है कि इनके आगे पीछे के चक्कर में ही आप अपने आप को भूल गए थे, कि आप इनको इतना केयर करने लगे थे या इनके आगे पीछे इतना हो गए थे कि आप खुद को भूल गए थे, आपने खुद को कहीं ना कहीं भुला दिया था। एंड इस पर्सन ने तो आपको सुनाना स्टार्ट कर दिया, तुम ऐसे, तुम वैसे, तुम ये, तुम वो। एंड ऑफकोर्स आपको ये चीज़ हर्ट की होंगी कि इस इंसान को मेरा प्यार नहीं दिखता, बाकी 10 कमियाँ दिखती हैं, और आप उनकी हर 1000 कमियों को माफ़ करके बैठे हो। तो यही चीज़ें होती है जो कि हर्ट करने लगती हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अभी इस पर्सन को कहीं ना कहीं फील हो रहा है, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल है, मुझे लगता है सॉरी भी फील करते हैं, बट ज़िद्दी हैं, उस चीज़ को बाहर नहीं आने देंगे, लेकिन फील तो कर रहे हैं कि इन्होंने गलती की है आपको पहचानने में। द एम्परर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एम्परर एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। 4 ऑफ कप्स है। अब देखो इस पर्सन को ना डर भी है आपको अप्रोच करने का, क्योंकि इनको डर है आप इनको रिजेक्ट कर सकते हो। पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में ये पर्सन आपको देख रहे हैं। दी एम्प्रेस एनर्जी, कॉन्फिडेंट, बैलेंस्ड, ब्यूटी प्लस ब्रेन की एनर्जी है ये। तो आपको ये पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट एंड पहले से ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज में देख रहे हैं, जहाँ इस इंसान को ये समझ में आ रहा है कि आप अब अपने ऊपर एक भी बात नहीं लोगे, जहाँ इनको पता है कि अब आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं और आपको इनकी नीड नहीं है, आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, आपके पास बेहतर से बेहतर ऑप्शंस हैं, इस इंसान को ये लगता है। एंड इनको रिजेक्शन मिल सकता है, आप इनको कभी भी रिजेक्ट कर सकते हो, आप इनको इग्नोर कर सकते हो, अब आप ये चीज़ें इनके साथ कर सकते हो। इस पर्सन को अब डर लगने लगा है, इनको फील होने लगा है कि भाई यहाँ पर बेइज्जती भी हो सकती है। तो ये डर भी है जिसके कारण इनकी आपके सामने अप्रोच करने की या आपको अप्रोच करने की हिम्मत ही नहीं होती है, आपके सामने आने की हिम्मत ही नहीं होती है। द हाई प्रीस्टेस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, हाई प्रीस्टेस यहाँ पर क्यों है। 2 ऑफ कप्स, मिस्ट्री टाइप हो गए हो आप इस पर्सन के लिए, ये जानना चाहते हैं कि क्या है आपके दिल में, ये रिकन्सिलेशन भी करना चाहते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। अब आप ना उनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन बन चुके हो, बिकॉज द हाई प्रीस्टेस से ज़्यादा मिस्टीरियस कार्ड इस पूरे डेक में नहीं है। हाई प्रीस्टेस एक मिस्ट्री क्रिएट करती है अपनी पर्सनालिटी से। हर इंसान लाइक हाई प्रीस्टेस बताते ये कि अपने आप को थोड़ा मिस्टीरियस बनाओ, ताकि लोग इंटरेस्टेड रहे, या लोगों को ये होना चाहिए कि क्या है इसके पीछे, या क्या है इसकी लाइफ में, जानना चाहे। आपकी लाइफ ऐसी होनी चाहिए इंटरेस्टिंग, जहाँ किसी को कुछ नहीं पता, बहुत लिमिटेड ही पता है, लेकिन वो लोग जानना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं कि क्या है आखिर। ठीक है, तो यहाँ मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इस वक्त आपके अंदर ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि आपने अपने आप को इंटरेस्टेड बना दिया। मे बी आपने अपनी लाइफ को बहुत प्राइवेट कर दिया, ठीक है, आप लिमिटेड ही चीज़ों को शेयर कर रहे हो, लिमिटेड ही चीज़ों को दिखा रहे हो। एंड अब ये पर्सन जो है आपकी लाइफ में जुड़ना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, ताकि जान सके कि आखिर क्या चल रहा है आपके मन में, आखिर क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि इनको जाननी है वो चीज़ें। द टावर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द टावर एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। इनकी इंटेंशंस आपके साथ फ्यूचर बनाने की है। क्यों है? क्योंकि इस पर्सन को पता है कि जो लव, जो केयर, जो स्टेबिलिटी इनको आपसे मिलेगी वो नहीं मिलेगी कहीं और। आपकी जेन्युइन फीलिंग्स को कहीं ना कहीं समझ रहे हैं। इनको समझ में आ रहा है कि अनकंडीशनल लव अगर मुझे कहीं मिल सकता है तो यहीं मिलेगा। ठीक है, इस वजह से ये इनकी इंटेंशंस है। यहाँ पर टावर के साथ 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स भी है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करूँगी। यूनिवर्स, टावर पास्ट एनर्जीज हैं या फिर ये टावर इनके साथ हो रखा है, चल रहा है। द सन है यहाँ पर, जो कि शो करता है क्लियरिटीज़ को। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि जो भी पास्ट में चीज़ें हुई है ना,
जो इन्होंने किया उसको लेकर के एक क्लियर पिक्चर इस पर्सन को मिल रही है, कि जैसे इनको दिखाया जा रहा है कि देखो तुमने ये सारी चीज़ें किया है। यूनिवर्स इनको दिखा रहे हैं कि तुम अपनी आँखों को अच्छे से खोलो और देखो कि तुमने क्या किया है, और अगर हो सके तो कोशिश करो उनको बेहतर बनाने की। जो भी ट्रस्ट इश्यूज़, मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा कर दी हैं तुमने, कोशिश करो उनको क्लियर करने की, कोशिश करो ट्रस्ट रीगेन करने की। जैसे यूनिवर्स इनको यही चीज़ की क्लियरिटी देने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिवर्स इनको आगे का रास्ता दिखा रहे हैं, क्योंकि ये तो सोच में डूबे हुए हैं, बट यूनिवर्स इनको बोल रहे हैं कि जैसे इनको दिखा रहे हैं पिक्चर, जैसे इनका मन ही उस चीज़ को प्रोसेस कर पा रहा है कि यार अब इतना प्रॉब्लम हो गई है, इतने ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए हैं हमारे बीच में। ऑफकोर्स ये क्वेश्चन तो उठेगा कि अब कैसे चीज़ें सॉल्व होंगी, ये क्वेश्चन मार्क तो है। लेकिन ये क्वेश्चन या ये थॉट्स भी आए क्यों हैं? क्योंकि यूनिवर्स ने ये थॉट्स उनके दिमाग में डाले हैं। यूनिवर्स चाहते हैं कि वो सोचे इस बारे में, वो सोचे कि मैं कैसे ठीक करूँ चीज़ों को। और एक और चीज़ है, एक्चुअल में ना आप चाह कर के भी अब उनकी तरफ एक्शन नहीं ले सकते जब तक कि यूनिवर्स नहीं चाहेंगे। आपके दिमाग में वो थॉट ही नहीं आएगा कि मैं एक्शन लूँ। आप उनको याद कर लोगे, आप उनके लिए रीडिंग देख लोगे, लेकिन आपके दिमाग में ये वाली क्रेविंग्स नहीं आएंगी कि मैं खुद आगे से उसको कॉल करूँ या मैं खुद आगे से उसको मैसेज करूँ, जब तक कि यूनिवर्स नहीं चाहेंगे। अगर आपको नहीं आ रही ना कि मतलब लाइक ठीक है, आप ये चाहते हो बहुत ज़्यादा कि ये पर्सन खुद आए आपकी ज़िंदगी में, लेकिन आपको ये क्रेविंग्स नहीं हो रही कि मैं करूँ मैसेज, तो मैं आपको बता देती हूँ कि यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहे हैं। ओके, इसीलिए ये क्रेविंग्स आपको नहीं आ रही हैं। सो अच्छी बात है। अगर आप ये चाह रहे हो कि वही आए, तो यूनिवर्स ही कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप ये चाहो, और मैं खुद आगे से मनाऊँ, मैं खुद आगे से कॉल करूँ, ये क्रेविंग्स को थोड़ा साइड रख दो। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, रिग्रेट में है ये पर्सन, रिग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने अब उसको खो दिया ना, तो मतलब सब खत्म है, ऐसा इस इंसान को लग रहा है। 3 कप्स भी है, थर्ड पार्टी को शो करती है। 3 ऑफ कप्स है, थर्ड पार्टी को शो करती है। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अकेले हो चुके हैं। जो लोग इनके साथ रहने का दावा करते थे, जो लोग इनके बहुत शुभचिंतक बने हुए थे या इनको बहुत प्यार शो कर रहे थे, वो लोग भी जा चुके हैं इनकी ज़िंदगी से, इनको पेन दे करके, दुख दे करके, तकलीफ़ दे करके। अब ये बिल्कुल अकेले हो चुके हैं। रिग्रेट कर रहे हैं कि जो इंसान प्यार कर रहा था, मैंने उसको वैल्यू नहीं की, उसको इज्जत नहीं दी, उसको भी छोड़ दिया। ये सब चीज़ अंदर है। यहाँ पर 2 बार किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ गई है, तो ये जितनी भी फीलिंग्स है सब उनके मन में है, सब उनके अंदर चल रहा है, बाहर कुछ नहीं दिखा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स भी था। ये किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ किंग ऑफ वॉन्ड्स और स्ट्रॉन्ग एनर्जीज को बना देता है, लाइक ज़िद्दी, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, कि अगर ज़िद्द ठान ली ना कि मुझे नहीं जाना, तो मतलब ज़िद्द पकड़ कर के बैठे हैं। फिर वो याद में रो भी लेंगे, लेकिन ज़िद्द में बैठे हुए हैं, तड़प रहे होंगे, रो रहे होंगे, क्रेविंग्स हो रही होंगी, खुद को तकलीफ़ दे रहे होंगे, लेकिन जाएंगे नहीं। इतने लेवल की ज़िद होती है किंग ऑफ वॉन्ड्स में। तो हाँ, यहाँ पर दिखता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं रिग्रेट कर रहे हैं, पछता रहे हैं, ऑलरेडी पछतावा हो रहा है इनको, और अकेले भी पड़ चुके हैं ज़िंदगी में। लेकिन ईगो इनका जो मेन इशू है ना, उसी को नहीं छोड़ रहे हैं, बट ये छोड़ेंगे। आपको थोड़ा पेशेंस दिखाना पड़ेगा। यूनिवर्स से बढ़कर कोई प्लान नहीं कर सकता, तो उन्होंने जो प्लान किया है ना, वो बेस्ट प्लानिंग है, और वो जो करेंगे वो बेस्ट होगा। तो आपको यहाँ पर ना थोड़ा सा भरोसा यूनिवर्स पर, और थोड़ा सा जो है हिम्मत रखनी पड़ेगी, ताकि ये पर्सन अपने ईगो को छोड़ सके। ईगो को नहीं छोड़ा तो ये पर्सन खुद का नुकसान खुद ही करेंगे, और बहुत बड़ा नुकसान करेंगे, जो कि इनके लिए शायद अच्छा नहीं होगा। वही चीज़ इनको यूनिवर्स समझाने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आया तो ये अपना अच्छा खुद ही कर लेंगे, ठीक है। कुछ और मैं यहाँ पर जो है एनर्जीज यहाँ पर देखूँगी, क्या एनर्जीज है, तो और चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी।
द केमिस्ट्री, यहाँ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इसमें, इस आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। आप दोनों की डिज़ायर्स बहुत म्यूचुअल है, आप दोनों की एक दूसरे से सोच बहुत मिलती है, आप दोनों की फैंटेसीज सेम है, मुझे ऐसा लग रहा है। एक स्ट्रॉन्ग है ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको भूल जाएंगे तो आप गलत हो। एक्चुअल में ये पर्सन आपको नहीं भूल सकते, क्योंकि इनकी जो चीज़ें आप फुलफ़िल कर सकते हो ना, वो कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी सोच उनसे बहुत मिलती है, आपकी पसंद उनसे बहुत मिलती है। द ब्लॉकेजेस, सो यहाँ पर ब्लॉकेजेस हैं, और जो ब्लॉकेजेस मुझे ओवरऑल रीडिंग में दिखाई दे रहे हैं वो इनकी ज़िद है, ठीक है, और इनका ईगो है जो कि आप दोनों के बीच में आ रखा है। ईगो और ज़िद आप दोनों के बीच में है, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स भी है, सो डोंट वरी, वर्क करेंगे ये। आई थिंक आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी मैनिफेस्टेशन सुनी जा रही है। द ट्रुथ, सच सामने आने वाला है। मुझे लगता है आपके पर्सन की आंखें खोली जाएंगी, आपके पर्सन को भी रियलिटी चेक मिलेगा। मुझे लग रहा है आपके सामने भी कोई सच आने वाला है, ठीक है। अब तक आप शायद गैस कर रहे थे, अब तक शायद आप सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे थे कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, बट अब आपके सामने भी सच आने वाला है और आपके पर्सन के सामने भी सच आने वाला है। दोनों के एक्सपीरियंसेस अलग अलग होंगे। आपको जो सच सामने आएगा वो कुछ अलग टाइप का होगा, उनको जो सच सामने आएगा वो अलग टाइप का होगा, ताकि वो उसको समझ सके, आप उसको समझ सको। तो आप दोनों की लाइफ में ही वो चीज़ ग्रोथ को लेकर के आएगी, तो वो चीज़ है द रियूनियन। या सो रियूनियन की स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, आप दोनों का रियूनियन होगा, ठीक है। एक जैसे होता है ना कि सच्चाई का दिखना, मुझे लगता है कि इस पर्सन को वो सच्चाई दिखेगी जहाँ इनको समझ में आएगा कि भाई अभी जाओ तो चले जाओ, अभी भी वक्त है, अभी भी मौका है, गलतियों को सुधार लो, बाद में ये मौका भी हाथ से निकल जाएगा। एंड देन यहाँ पर यूनियन की पॉसिबिलिटीज़ है। एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है आप दोनों की, एंड ये कनेक्शन भी स्ट्रॉन्ग है। अगर यहाँ पर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आप दोनों में बन जाए तो यस, इट्स ब्यूटिफुल कनेक्शन एंड स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, ओके। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।